वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में स्टडी किया और वहीं पर ही हमारे सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी टर्म आई थी, दैट इज रेजिस्टेंस। दोस्तों, रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट को रोकता है, यानी कि उसे आगे जाने नहीं देता, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, कई कंडक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो करंट को बहुत इजीली फ्लो करने देते हैं, तो हम यहां पर कहेंगे कि ये जो कंडक्टर है इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है। और कई कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो करंट को बहुत ज्यादा रोकते हैं, तो हम वहां पर कहेंगे कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब हमें कैसे पता लगेगा किसी कंडक्टर को देखकर कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम? तो दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। चलिए आइए उन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेट्स से मेरे पास एक वायर है जिनमें चार्जेस का फ्लो हो रहा है। अब ये तो हम जानते हैं कि जब भी एक वायर में चार्जेस का फ्लो होता है तो वो जो वायर है वो उन चार्जेस को अपोज करती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो अपोजिशन है ये तो बहुत कम टाइम के लिए लगेगी ना इन चार्जेस पर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर ये जो वायर की लेंथ है ये बहुत कम है। बट अगर मैं सेम इसी मटेरियल और इसी थिकनेस की वायर कंसीडर करूं, बट इसकी लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं, तो क्या होगा? अब भी चार्जेस इसमें फ्लो हो रहे हैं, बट यहां पर अब चार्जेस पर जो अपोजिंग फोर्स होगी वो ज्यादा टाइम के लिए लगेगी, बिकॉज लेंथ बढ़ गई ना। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, उतनी ही ज्यादा अपोजिशन फील करेंगे हमारे चार्जेस। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, या कहें लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस। अब दोस्तों, यहां पर अगर मैं इस वायर की लेंथ को ना बढ़ाकर इसकी थिकनेस को चेंज कर दूं, यानी कि पहले जितनी थिकनेस थी वायर की, अब मैं क्या करता हूं, सेम इसी लेंथ और इसी मटेरियल की वायर कंसीडर कर रहा हूं, बट अब मैं जो ये वायर ले रहा हूं ये थिन है, यानी कि मैंने पतला कर दिया इस वायर को। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि जितनी ज्यादा वायर थिन होती है ना, तो उसमें चार्जेस को फ्लो करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यानी कि अब चार्जेस को फ्लो करने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या मतलब है कि थिन वायर जो है वो उन चार्जेस को ज्यादा अपोज कर रही है, यानी कि थिन वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू थिक वायर। तो दोस्तों, यहां से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? हमारी जो वायर्स में ये जो फ्रंट पोर्शन होता है, ये आप सर्कुलर पोर्शन जो देख रहे हैं, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बिकॉज यहीं से तो हम जज करते हैं कि हमारी वायर कितनी थिक या फिर कितनी थिन है। तो बस जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। बट अगर मैं इसे अपोजिट कंसीडर करूं कि जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कम है, बिकॉज ये वायर थिन है, तो यहां पर चार्जेस को चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स व्हाई हम यहां पर कहेंगे जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो चलिए अब ये दोनों एक्सप्रेशन जो हमारे सामने आए हैं इन्हें कंबाइन करके देखते हैं। तो यहां पर बनेगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये तो हमें पता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये बन गया कंबाइन करके हमारे पास रिलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ही जानते हैं कि हमने ओम्स लॉ में भी देखा था कि हमारे पास जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ना, ये हमारी हेल्प नहीं करता इतने एग्जांपल्स को सॉल्व करने में, तो हम इसे कंसीडर नहीं करना चाहते। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो आप इक्वालिटी का साइन लगा सकते हैं, बट साथ में आपको कांस्टेंट भी लगाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया ये तो क्लियर थे, अब ये कांस्टेंट क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट हमारे पास होता है रेजिस्टिविटी, जैसे हम इस सिंबल से शो करते हैं, और इस सिंबल को हम बोलते हैं रो। अब दोस्तों, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, कि यानी कि जो वायर हम कंसीडर कर रहे हैं वो किस मटेरियल की बनी है। जितनी ज्यादा उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप इस चीज को इस टेबल से भी समझ सकते हैं। ये जो टेबल है दोस्तों, ये आपकी बुक में गिवन है। इस टेबल में हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है। अब अगर मैं सिल्वर को ही देखूं, सबसे टॉप पर है, इसकी रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻⁻⁸, इतनी ज्यादा कम है। अगर रेजिस्टिविटी इतनी कम है तो रेजिस्टेंस भी बहुत कम होगी। और दोस्तों, यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास एक वायर है जो सिल्वर मटेरियल की बनी है तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी कम है कि उसमें करंट बहुत आराम से फ्लो हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इसी टेबल में लास्ट मटेरियल को देखूं, दैट इज पेपर, इसकी रेजिस्टिविटी देखिए 10⁻12, इतनी ज्यादा। और जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस। और दोस्तों, ये तो हम खुद जानते हैं ना, क्या एक पेपर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है? नो माय फ्रेंड्स। और यहां से आपको अब रीजन भी
भी मिला कि जो पेपर है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब यह है कि वो पेपर है वो चार्जेस को इतना ज्यादा अपोज करता है कि वो चार्जेस फ्लो ही नहीं कर पाते। अगर चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा ना दोस्तों। और यही रीजन है कि हम कहते हैं कि ये जो पेपर होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करता। तो अब दोस्तों हमने इस एक्सप्रेशन को तो बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, बट स्टूडेंट्स अगर हमें इस एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकली कहीं यूज करना पड़ जाए तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि इस एक्सप्रेशन में हमें हर एक टर्म को किस यूनिट में मेजर करना है। देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हम सभी जानते हैं जब भी हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे उसकी यूनिट्स क्या होंगी, ओम, जिसे हम इस सिंबल से शो करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। नहीं, इसकी यूनिट तो हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। लेंथ, लेंथ को तो हम मीटर्स में मेजर करेंगे। उसके बाद बात आती है एरिया की। जो एरिया की यूनिट होती है वह स्क्वायर यूनिट्स होती हैं। तो यहां पर लेंथ की यूनिट मीटर है तो एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें नहीं पता तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स को रीअरेंज करके पहले हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। कैसे? यहां पर जो एरिया है डिनोमिनेटर में ये बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा और जो लेंथ है वो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगी। तो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। दैट्स इट। अब हम यूनिट निकाल सकते हैं रेजिस्टिविटी की। अब रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती है ओम, एरिया की यूनिट्स है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट है मीटर। तो यहां पर डिनोमिनेटर में जो मीटर है वो न्यूमरेटर के 1 मीटर को कैंसिल आउट कर देगा, तो सिर्फ एक ही रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या बनी? ओम मीटर। नाउ स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना उसमें अगर हम करंट को पास करवा दें तो वो कंडक्टर हीट अप होना शुरू हो जाता है, गर्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स इस चीज की डेली लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टोस्टर्स, गीजर, इनमें ऐसे कंडक्टर्स का यूज किया जाता है जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और ऐसे कंडक्टर्स में जब हम करंट को पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये हॉट होना शुरू हो जाएंगे और कंडक्टर के हीट अप होते ही गीजर में रखा हुआ पानी और टोस्टर में रखा हुआ ब्रेड ये हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। और यही तो हम चाहते हैं इनसे। तो देखा, रेजिस्टेंस की हमारी डेली लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशंस हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये एग्जांपल्स ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी के बेसिस पर होंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।